फुटपाथ पर बैठी अम्मा ने कहा, मुझे भूख नहीं, बस एक बात कहनी है। करोड़पति राघव की जिंदगी उसी पल बदल गई। कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख वहां से मिलती है जहां हम देखने तक नहीं जाते, जैसे किसी फुटपाथ के कोने पर बैठी बूढ़ी अम्मा से। राघव माथुर, नामी बिजनेसमैन, चमचमाती गाड़ी, कोट पैंट, हाथ में लाखों की घड़ी। मुंबई की सड़कों पर उसके होर्डिंग्स लगे थे, राघव इंफ्रास्ट्रक्चर, देश का भविष्य। लेकिन उस दिन एक अजीब बेचैनी ने उसे ऑफिस जाने से रोक दिया। ड्राइवर से कहा, आज गाड़ी इधर मोड़ो, थोड़ा पैदल चलना है। वो जैसे ही चर्चगेट स्टेशन के पास एक सुनसान गली से गुजरा, उसकी नजर फुटपाथ के कोने में बैठी एक बूढ़ी औरत पर पड़ी। मैले कुचैले कपड़े, कांपते हाथ, लेकिन आंखों में गजब की चमक। वो न भीख मांग रही थी, न किसी को आवाज दे रही थी, बस दूर आसमान को देखती जा रही थी। राघव ने कुछ सेकंड उसे देखा और फिर अजीब सा खिंचाव महसूस करते हुए उसके पास गया। राघव, अम्मा कुछ चाहिए आपको? खाना, पानी? अम्मा धीरे मुस्कुराकर, बेटा भूख तो हर किसी को लगती है, लेकिन मैं भूखी नहीं हूं। राघव हैरान होकर, तो यहां बैठी क्या कर रही हैं? अम्मा आंखों में नमी लिए, कभी किसी से बात नहीं की, कभी किसी को सुना नहीं। मैं यहां बात करने आती हूं, किसी के होने का एहसास चाहिए बस। राघव एकदम चुप हो गया। कुछ देर की चुप्पी के बाद अम्मा ने अपनी कहानी शुरू की। मैं टीचर थी बेटा, सरकारी स्कूल में पढ़ाती थी। एक बेटा था, वो बड़ा होकर विदेश चला गया। फोन पर कहता था, अम्मा बहुत बिजी हूं। फिर धीरे धीरे कॉल्स आना बंद हो गए। एक दिन मेरी सारी जमा पूंजी लेकर एक ठग मेरा भरोसा तोड़ गया। अब ना बेटा है ना घर। राघव धीरे से, आपके बेटे का नाम क्या था अम्मा? अम्मा, राहुल माथुर। राघव के हाथ कांपने लगे। उसने झट से अपना मोबाइल निकाला। उसके पापा का नाम राहुल माथुर। अम्मा, आप आप मेरी दादी हैं? अम्मा ने उसे गौर से देखा, आंखों में आंसू भर आए। तू तू राघव है, राहुल का बेटा? राघव अब अपने घुटनों पर बैठ गया। मैंने कभी आपको देखा नहीं, पापा ने कभी बताया नहीं। अम्मा ने सिर झुकाया। तेरे पापा को मेरा संघर्ष मंजूर नहीं था। उसे शर्म आती थी कि उसकी मां सड़क पर पढ़ाती है, गरीब बच्चों को। उसने कभी मुड़कर नहीं देखा। राघव का दिल फट गया। अम्मा, अब आपका हर दिन मेरे साथ होगा, अब आप अकेली नहीं हैं। राघव अम्मा को अपने घर ले आया। पहली बार उसके घर में वो कोना रोशनी से भर गया जो कभी अधूरा था। अम्मा ने उसके पूरे स्टाफ को एक दिन अपने अंदाज में कहानियां सुनाई, संघर्ष की, सच्चाई की, अच्छाई की। राघव ने फिर एक चैरिटी शुरू की, अम्मा की पाठशाला, जहां हर रविवार वो खुद गरीब बच्चों को पढ़ाता और खाना खिलाता। जिंदगी की सबसे अनमोल चीज रिश्ते होते हैं। दौलत शोहरत सब मिल सकती है, लेकिन अगर हम अपनों को खो दें तो सबसे गरीब हम ही होते हैं। कभी किसी को सिर्फ इसलिए न छोड़ो कि वो कमजोर या साधारण है, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा बन सकता है।